यस, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 7 के साथ और आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। यस, ऐसे ही मेहनत करनी है आपको, लगातार मेहनत करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 7 के साथ। यस, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है बेटा वो है आज कंपैरिजन बिटवीन रिएक्शन क्वोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, कंपैरिजन बिटवीन रिएक्शन क्वोशिएंट को हम क्यूसी से दिखाएंगे, रिएक्शन क्वोशिएंट मतलब क्यूसी से दिखाएंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के इक्विलिब्रियम से दिखाएंगे। यस, तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है और ये हेडिंग डाल के सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट क्यूसी से दिखाएंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम से हम दिखाने वाले हैं। यस, ठीक है। तो हम एक पेज ले लेते हैं बेटा, एक पेज ले लेते हैं यहाँ से और एक पेज लेकर, और अब हम मान लो एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ए गैस, बी गैस, सी गैस। यस, पूरे इक्विलिब्रियम में चैप्टर में हमने लगभग यही रिएक्शन कंसीडर की है। तो लेट्स कंसीडर ए रिएक्शन। हमने मान लिया कि ए गैस इक्विलिब्रियम में है बी गैस और सी गैस के, बी गैस और सी गैस के। यस, बी गैस और प्लस में सी गैस। यस, तो अब बेटा अगर मान लो, अगर किसी t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, किसी t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर, तो किसी टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन लेट से a है और इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन a इक्विलिब्रियम से हमने दिखा दी। इसी तरह से t टाइम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन b है और इसी तरह जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने बोल दी b इक्विलिब्रियम है। क्या है? b इक्विलिब्रियम। इसी तरह से t टाइम पर कोई भी टाइम जब इक्विलिब्रियम ना आया हो, जब इक्विलिब्रियम ना आया हो तब हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को ए बोला है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को बी बोला है और इसी तरह सी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल देंगे बेटा? सी बोल देंगे। और जब ऐसा टाइम जिस पर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को बोला ए इक्विलिब्रियम, बी की कॉन्सेंट्रेशन को बोला बी इक्विलिब्रियम और अब सी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलेंगे बेटा? सी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यस, क्लियर है। तो अब रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? रिएक्शन क्वोशिएंट होता है बेटा, रिएक्शन क्वोशिएंट होगा QC इज इक्वल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की डिवाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो अब आप कहोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और QC में फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं आता। जैसे हम के इक्विलिब्रियम निकालते हैं वैसे ही QC निकालेंगे। लेकिन ढंग से देखो बेटा, के इक्विलिब्रियम में जब हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जब QC में लेंगे तब किसी भी टाइम t पर जब इक्विलिब्रियम ना आया हो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। फिर बोल रहा हूं मैं, ढंग से सुनो। QC जब निकाल रहे होते हैं तो जो हमारी स्पीसीज है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन ली है वो इक्विलिब्रियम वाली ली है या नॉन इक्विलिब्रियम वाली ली है? नॉन इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन ली है, नॉन इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन ली है। और जब के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली लेंगे बेटा, बी की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली लेंगे, सी की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली लेंगे। इसी के साइड में अगर मैं तुम्हें के इक्विलिब्रियम लिखूं, क्या लिखूं बेटा? के इक्विलिब्रियम लिखूं तो के इक्विलिब्रियम बताओ क्या बन जाएगा? के इक्विलिब्रियम बन जाएगा बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगा, इनटू में सी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और डिवाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? QC कैसे निकलता है और के इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? QC नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर निकलता है, के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर निकलता है। यस, क्लियर है क्या? आई होप ये बात अब बहुत क्लियर है। ठीक है। अब हम एक दो बातें और समझते हैं बेटा, अब एक दो बातें और समझते हैं। लेट्स से हमारे पास यही रिएक्शन है, ए गैस है, वो जा रहा है बी गैस में और सी गैस में, यस डन। T इज इक्वल टू 0 पर लेट्स से हमने मान लिए कि इसके 10 मोल हैं, 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही मान लेते हैं सीधी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर और यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बेटा। यस, T इज इक्वल टू 1 मिनट पर लेट से एक कम होता है, 1 मोलर कम होता है तो 10-1, तो यहां पर 1 से 1 बनता है बेटा, 1 से 1 बनता है। इसी तरह T इज इक्वल टू 3 पर हमने मान लिया 10-3, 3
और इसी तरह से मान लिया हमारा पास जो इक्विलिब्रियम आया वो आया बेटा t इज इक्वल टू 4 पर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेट से आ चुका है, तो 10 - 4 यहाँ पर मोलर होगी तो यहाँ 4 बनेगा और ये 4 बनेगा। तो तुम्हें पता है इस टाइम पर तो हम के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहे होंगे और इन तीनों कंडीशन पर हम QC डिफाइन कर रहे होंगे। यस, तो जब टाइम जीरो था बेटा, जब टाइम जीरो था और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए था, तो मुझे बताओ कि QC क्या निकलेगा, QC क्या बनेगा, तो QC बनेगा बी की कॉन्सेंट्रेशन सी कॉन्सेंट्रेशन जो कि जीरो है, तो हमारे पास जीरो आ गया बेटा, जीरो आ गया। यस, जब t इज इक्वल टू 1 था, तो मुझे बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 9, तो इंटू 1, तो बताओ QC कितना आ जाएगा 1 की पावर 1 और डिवाइड बाई 9 की पावर 1, तो मतलब 1 × 1/9। इसी तरह से यहाँ पर बताओ बेटा, यहाँ पर QC कितना आ जाएगा 3 × 3 और नीचे यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 7, तो यहाँ पर 3 × 3/7 दैट इज 9/7। यस, और के इक्विलिब्रियम बताओ बेटा, के इक्विलिब्रियम 4 × 4 दैट इज 4 × 4 डिवाइड बाई 6, तो 16/6। अब मुझे एक कॉमन सेंस लगा के आप बताओ, शुरू में QC जीरो था और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू QC से ज्यादा थी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू की वैल्यू है वो QC से ज्यादा है। इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किससे ज्यादा बेटा, QC से ज्यादा है। तो तुम्हें पता है रिएक्शन किधर गई बेटा, रिएक्शन शुरू में A के 10 मोल थे, फिर धीरे धीरे B के मोल बढ़े, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कौन जाएगी, बैकवर्ड में कौन जाएगी, तो तुम्हें फटाफट QC निकाल लेना है। फटाफट क्या निकालना है, QC, और के इक्विलिब्रियम वो देगा, उनको कंपेयर कर लो। अगर के इक्विलिब्रियम बड़ा आ जाता है QC से, देन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। यस, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अब की बार अगर मान लो B बहुत सारा ले लें, B 10 ले लें और A कम ले लें, तो इसका मतलब बेटा QC ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका उल्टा हो जाए, QC अगर ज़्यादा हो जाए के इक्विलिब्रियम से, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। शुरू में अगर मान लो शुरू में हम उल्टा कर लेते हैं ना बेटा, उल्टा कर लेते हैं। शुरू में B और C के 10 मोल थे, A था ही नहीं, तो बताओ QC कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब QC बड़ा है और के इक्विलिब्रियम छोटा आएगा, ठीक है। तो QC बड़ा आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम छोटा आएगा, तो तुम्हें पता है B और C रिएक्ट करते रहेंगे और A बनता रहेगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जब के इक्विलिब्रियम बड़ा था QC से, तो रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और अगर QC और के इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो गए तो बेटा तो फिर दिक्कत ही नहीं बेटा, तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। तो यहाँ पर रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है, वो वहीं पर इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। यस, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई हैं। फिर से बता देता हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इक्विलिब्रियम अगर बड़ा आता है QC से, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर के इक्विलिब्रियम और QC बराबर आ जाते हैं, तो हमें पता है रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। और अगर QC बड़ा आ गया के इक्विलिब्रियम से, तो फिर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये बात आपको पता चल चुकी है, जो कि आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं या फिर फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ठीक है, तो अपने सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे जो भी आते हैं वो। यस, डन। तो लेट्स अज्यूम, अब नीचे लिखना बेटा, देखो सबसे पहले तुमने नोट्स जब बनाने हैं तो सबसे पहले तुमने ये हेडिंग डाल दिया और फिर नीचे लिख लिया रिएक्शन क्वेश्चन को QC से दिखाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम से दिखाएंगे। यस, फिर उसके बाद तुम ये लिखोगे, लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग रिएक्शन, A गैस है वो B गैस और C गैस में जा रहा है। QC बताओ क्या हो जाएगा, B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू C कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है या नॉन इक्विलिब्रियम पर है, नॉन इक्विलिब्रियम, किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। B की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, C की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम और A की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। लेकिन इक्विलिब्रियम पर अगर हमने बोला B की कॉन्सेंट्रेशन B इक्विलिब्रियम है, C की C इक्विलिब्रियम है, A की इक्विलिब्रियम है, तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्विलिब्रियम इंटू C इक्विलिब्रियम अपॉन में
ए इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पर है तो के सी निकल जाएगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। यस क्लियर है। फिर अगर मान लो क्यू सी ज़्यादा आ जाए के इक्विलिब्रियम से, क्यू सी इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, तो हमें बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा। अगर क्यू सी ज़्यादा आ जाए के इक्विलिब्रियम से तो हमें कैसा शिफ्ट मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा। यस, और अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा आ जाए बेटा, के इक्विलिब्रियम अगर ज़्यादा आ जाए क्यू सी से तो हमें फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। यस क्लियर है। और के इक्विलिब्रियम और क्यूसी अगर बराबर आ जाए तो नो चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। यस क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन करेंगे सब। यस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ बेटा, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। यस, बताओ, शाबाश, क्वेश्चन करो। यस, क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फॉर द रिएक्शन 2A गैस प्लस 2B गैस गिव्स 3C गैस, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है बेटा। यस, फिर उसके बाद में विच कंडीशन विल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? प्रोसीड टू द राइट, राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किस कंडीशन में फॉरवर्ड में जाएगी? तो बेटा तुम्हें के इक्विलिब्रियम दे दिया है, के इक्विलिब्रियम दे दिया है। यस, के इक्विलिब्रियम क्या दिया है? के इक्विलिब्रियम दे दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -2। अब तुम इस रिएक्शन के लिए क्यूसी लिख लो। क्या लिख लो? क्यूसी। तो बताओ क्यूसी क्या लिख लोगे? सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 डिवाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। और अब हमारे जो ऑप्शन है उनसे सारी वैल्यू रखते जाओ, उनसे सारी वैल्यू रखते जाओ और सारी वैल्यू रखते जाओ। जिसमें के इक्विलिब्रियम बड़ा आ जाए किससे? क्यूसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर मान लो क्यूसी बड़ा आ गया हो के इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। और अगर इक्वल आ गए होंगे अगर दोनों, तो फिर तुम्हें पता है बेटा, फिर तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम। तो हमें फॉरवर्ड देखना है तो हमें ये कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन देखनी है कि हमारा जो क्यूसी है वो छोटा आना चाहिए, क्यूसी छोटा आना चाहिए इस वैल्यू से, इस वैल्यू से क्यूसी छोटा आना चाहिए, इस वैल्यू से क्यूसी छोटा आना चाहिए, तब जाके वो फॉरवर्ड में जाएगा, तब जाके वो फॉरवर्ड में जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन रखने शुरू करो बेटा पहले से। 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 3 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर और इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 की पावर 3 तो हो गया बेटा कैंसिल, तो 1 बाई 0.1 मतलब 10 आ गया, 10 आ गया। तो 10 तो ग्रेटर देन हो गया के इक्विलिब्रियम से, 10 इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसमें तो क्यूसी बड़ा आ गया किससे? के इक्विलिब्रियम से। तो इस कंडीशन में जो ये हमारी ए वाली कंडीशन है, इसमें तो फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा बेटा, इसमें तो हमें बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। यस, यस। तो चलो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, तो दूसरा ऑप्शन रखते हैं बेटा, दूसरा ऑप्शन रखते हैं, दूसरा ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, अब रैंडमली भी रख सकते हो, तुम आइडिया भी लगा सकते हो, आइडिया भी लगा सकते हो। और धीरे धीरे जब आइडिया आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम कोशिश करोगे फिर सीधा का सीधा तुम्हें पता है। मतलब क्यूसी अगर हमें क्या चाहिए, क्यूसी अगर हमें कम चाहिए के इक्विलिब्रियम से, तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेंगी जिनमें क्यूसी कम आए। यस, तो अगर मान लो हम डी ऑप्शन रख लेते हैं बेटा, एक बार डी ऑप्शन रख लेते हैं, रैंडमली रख रहे हैं हम। ठीक है, तो सी की पावर ऐसे ही रख दोगे, तुम बी भी रख दोगे, सी भी रख दोगे, अपन डी रख रहे हैं एक बार सीधा सीधा। ठीक है, तो सी की पावर 3 है, तो इसका मतलब 0.1 की पावर 3 है, डिवाइड बाई ए कितना है? ए है 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 0.1 का क्यूब, मतलब 1/3 का क्यूब, 10 की पावर 3 का क्यूब। तो इसका मतलब आ गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। यहाँ से के इक्विलिब्रियम इतना है और ये क्यूसी इतना है। यस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में के इक्विलिब्रियम बड़ा होगा क्यूसी से, क्यूसी 10 की पावर -3 है और के इक्विलिब्रियम 10 की पावर -2 है। तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम बड़ा है क्यूसी से, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर, डी इज आवर करेक्ट आंसर, डी इज आवर करेक्ट आंसर। यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास अब आप इजीली कर दोगे। यस, तो इसके बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, इसके बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, इसके बाद आप क्वेश्चन से लिखोगे बेटा। डन? ठीक है, अब अपना अगला हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड क्यूसी। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूसी एंड के इक्विलिब्रियम। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड क्यूसी का कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना।
ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम की जब वैल्यू है, अब देखो बेटा, अब प्रॉब्लम ये है कि कई क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल होने वाली हैं। तो अब हम ना कुछ अप्रोक्सीमेशन के थ्रू जा रहे हैं इस चैप्टर में, कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशंस अब यूज करने वाले हैं। और वो अप्रोक्सीमेशंस आपको अब यूज करनी आनी चाहिए, कब कैसे कहाँ यूज करनी है। अब वही अपना हेडिंग है, तो अपना हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम। यस, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये अपना हेडिंग है। इस हेडिंग से आपको क्लियरिटी आएगी। तो मैं एक बार इसको पहले पूरे टॉपिक को समझा देता हूँ, पहले पूरे टॉपिक को समझा देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद हमें लिखने का काम करना है, तो लिख लेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये अपना हेडिंग है। ठीक है, तो वो हेडिंग तुम डाल लोगे, बाद में सारी चीज़ें लिखवा दूंगा। ठीक है, केस नंबर 1 में बेटा, अगर के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 3 दी हुई है, इफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3, तो हम मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है, मतलब ग्रेटर देन 99% से ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड वाली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड वाली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यस, हम वही एक बार अपनी इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन वही है, कौन सी है, ए गैस है और वो इक्विलिब्रियम में है बेटा किसके, बी गैस और सी गैस के, बी गैस और सी गैस, बी गैस और सी गैस। यस, डन, हाँ यस। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर ए गैस, बी गैस और सी गैस, हमारे पास ये तीनों स्पीसीज हैं। टी इज इक्वल टू जीरो पर हमने कहा लेट से इसका ए मोलर प्रेजेंट है, मोल नहीं बोल रहे बेटा, सीधा मोलर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सीधा मोलर बोल रहे हैं। तो ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। यस, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर हमने कहा अगर ए में से एक्स मोल टूटे होंगे तो एक्स और एक्स बने होंगे। तो तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रख दोगे, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू रख दोगे बेटा बी की पावर 1 मतलब एक्स की पावर 1 इंटू सी की पावर 1 मतलब एक्स की पावर 1, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। अब मुझे बताओ, अगर उसने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी है, अगर उसने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी है, तो बताओ ए माइनस एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बन गई तो मुझे बताओ उसको सोल्व करना आसान है या रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यस, तो इस इक्वेशन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी टू सोल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, सोल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर हम ए की और बी की और सी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। यस, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, कोई परेशान नहीं होगा। यस, तो जब भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, यस, तो हम मान लेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो चुकी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे बताओ ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो। अब जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन हम मान लेंगे कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब भी थोड़ा 99% से भी ज़्यादा रिएक्शन होती है तो हम कंप्लीट मान ही लेते हैं। तो 99% या उससे ज़्यादा होती है तो हम क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। और ऑलमोस्ट अगर जीरो हो चुका तो a माइनस एक्स को अगर हम जीरो रख लें तो बताओ x किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, a के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x को a के बराबर लिख सकते हैं, a के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर तुम्हारे पास, इक्विलिब्रियम पर b की कॉन्सेंट्रेशन a आ चुकी है, c की कॉन्सेंट्रेशन भी a आ चुकी है। अब क्या a की कॉन्सेंट्रेशन को तुम जीरो बोलोगे, नहीं नहीं, जीरो को वो टेंड कर रहा है, इट इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो। ये बहुत लेस क्वांटिटी होगी, ये बहुत लेस क्वांटिटी होगी। यस, जैसे हम बोल सकते हैं 0.00000 अगर 4 मोलर है तो इसको हम टेंडिंग टू जीरो बोल रहे हैं, ना कि ये जीरो है। यस, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन में तो हम इसको जीरो मान रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो मान रहे हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली जीरो। कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो उसमें पॉइंट्स होंगे ही होंगे बेटा। यस, ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्या हो गया बेटा इसको, यस,
इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। यस, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। क्या है? टेंडिंग टू जीरो। तो इसको हम y मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और अब हम k इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू थी, k इक्विलिब्रियम की हमारी जो वैल्यू थी, उसके इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू में अगर हम ये सारी वैल्यू रखें, ये सारी वैल्यू रखें, सारी वैल्यू रखें, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। x की जगह पे क्या रखना है? x की जगह a रख देंगे। क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो x की जगह पे a रख देंगे, तो मुझे बताओ x की जगह a आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? a का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर। और a माइनस एक्स टेंडिंग टू जीरो है, और उसकी जगह हमने क्या मान लिया है? y मान लिया है। क्या मान लिया है? y मान लिया है। तो a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे? y रख देंगे। तो ये यूजिंग अप्रोक्सीमेशन है। अब तुम्हें देखो, ये तो गिवन डाटा होगा, ये तो गिवन होगा, और ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है। तो मुझे बताओ, क्या अब y निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस, y कैन बी कैलकुलेटेड। और y जब निकल गया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? y है, वो भी निकल गई। देखो, b की कॉन्सेंट्रेशन a है, वो भी निकल गई। c की कॉन्सेंट्रेशन a है, वो भी निकल गई। यस, तो इसलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करना रिलेटिवली ईजी है। क्या है? ईजी है, रिलेटिवली ईजी है। सेम इसी तरह से बेटा, सेम इसी तरह से केस नंबर 2 भी हम मान सकते हैं। केस नंबर 2 भी हम मान सकते हैं। केस नंबर 2 में हम क्या मान लेंगे? वही हमने रिएक्शन लिख ली। ए रिएक्शन है, ए गैस है, वो किस में जा रहा है बेटा? बी गैस और सी गैस में जा रहा है, इक्विलिब्रियम पर है। बी गैस प्लस में सी गैस में इक्विलिब्रियम पर जा रहा है। और अब की बार जो के इक्विलिब्रियम है, उसकी वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 है, लेस देन 10 की पावर -3 है। तो इस सिचुएशन में हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्शन हुई है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ए है, वो टूटकर बी और सी में चेंज हुआ है, बी और सी में चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट। तो शुरू में हमने लेट से बोल दिया, जब टाइम 0 था तो इसका अमाउंट ए था, और ये 0 था बेटा। और जब टाइम इज इक्वल टू टी था, तो यहाँ से x कम हुआ, तो यहाँ पर x बना, और यहाँ पर x बना। फिर से तुम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। बताओ के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, मतलब x स्क्वायर, और डिवाइड बाई a की कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? a माइनस एक्स। तो ये हमारा कौन आ चुका है? के इक्विलिब्रियम आ चुका है, के इक्विलिब्रियम आ चुका है। यस, अब तुम्हें पता है, अगर 10 की पावर -3 है और हम यूँ कह रहे हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है, वो a का कम हुआ है, इसका मतलब ये x है, वो a के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत कम है। यस, नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ए है वो बहुत 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 बड़ा है, किससे? एक्स से। मतलब ये यूं मान लो 10 करोड़ रुपए को, 10 करोड़ रुपए में अगर 1 रुपया जोड़ें या 10 पैसे जोड़ें, या यूं मान लो 10 बिलियन रुपीज़ में अगर 1 रुपया दें किसी को, मान लो मुकेश अंबानी को तुम जाके 1 रुपया दो, तो क्या वो ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं बेटा, उसके रेस्पेक्ट में 1 रुपए की वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, उसके रेस्पेक्ट में कोई 1 रुपए की वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर तुम किसी एक भिखारी को अगर मान लो 1 रुपया दोगे, तो ले लेगा, ले लेगा। यस, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इस कंडीशन में ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो यूजिंग, जब अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे होंगे, तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर हो जाएगा बेटा। किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। यस, और यहाँ से हमें पता है बेटा, यहाँ से हमें ये ए पता है। बताओ एक्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस, और एक्स निकल गया, तो बताओ के इक्विलिब्रियम वो देगा, के इक्विलिब्रियम गिवन होगा। यस, तो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, ए भी गिवन होगा। और अब क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा, ईजिली सोल्व हो जाएगा, ईजिली सोल्व हो जाएगा। यस, तो ये अप्रोक्सीमेशंस हमें लगानी आनी चाहिए, ये अप्रोक्सीमेशन अब हमें लगानी आनी चाहिए, दोनों अप्रोक्सीमेशन। यस, तो अब देखो हेडिंग क्या लिखोगे, तो लिखना कैसे, पहले वो बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हेडिंग है तुम्हारा बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। केस नंबर 1, इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3 फॉर सच लार्ज वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलमोस्ट रिएक्शन है, वो हम मान लेंगे कंप्लीट हो चुकी है। यस, वही कंडीशन बेटा, सारी बातें। लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन। ये यहाँ पर मोल नहीं है बेटा, सीधा हमने मोलर माना है। क्या माना है? मोलर। यस, तो ए नॉट माइनस एक्स, एक्स मोलर बनाएगा, एक्स मोलर बनाएगा, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख दी बेटा। बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन। बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, सी की एक्स है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए नॉट माइनस एक्स।
यस, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर 3 है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा चुकी है, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जा चुकी है, तो हम इसको ऑलमोस्ट मान लेंगे कि ये जीरो है, बट ऑलमोस्ट जीरो है, पूरा जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत, बहुत कम अमाउंट हो चाहे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट तो रहा ही होगा, तो उसको हमने y बोल दिया। और जब ये ऑलमोस्ट जीरो है तो उस टाइम हम कह सकते हैं ए नोट माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट जीरो, देन x इज इक्वल टू ए नोट। तो इस x को हमने ए नोट लिख लिया, ए नोट लिख लिया, यस, और इसको हमने y मान लिया। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है उसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो x इंटू एक्स अपॉन में ए नोट माइनस एक्स थी वो क्या हो जाएगी, ए नोट मतलब ए नोट का स्क्वायर और अपॉन में y। नाउ इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे ए इक्विलिब्रियम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यस, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, जब के इक्विलिब्रियम लेस देन 10 की पावर -3 हो तो ऐसी बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ए है उसने पार्टिसिपेट किया होगा, तो वही रिएक्शन है, ए गैस है, बी गैस, सी गैस में जा रही है, वही सेम कंडीशन पर के इक्विलिब्रियम निकाल लिया। तो अब हम क्या कहेंगे, बिकॉज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ए है उसने रिएक्ट किया है, तो ए नोट माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट माइनस एक्स को हम ए नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ए नोट लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, जो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट था वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए नोट माइनस एक्स था, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, ए नोट के रेस्पेक्ट में एक्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए नोट, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए नोट। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगानी आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशंस आपको लगानी आनी चाहिए। यस, अप्रोक्सीमेशंस आपको लगानी आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, यस डन, यस डन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यस डन, ठीक है। नोट बना के अब इन दोनों के नीचे 2 पॉइंट लिख देना बेटा, इन दोनों के नीचे नोट बना के 2 पॉइंट लिख लेना, 2 पॉइंट लिख लेना। यस, ये पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो वाला है, ठीक है। इनके नीचे नोट बना के 2 पॉइंट लिख दो, केस 1 और केस 2 के नीचे नोट बना के 2 पॉइंट लिख दो। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3 इट मीन्स reaction is almost taking place, 100% and negligible amount of reactant is remaining, yes, सही बात है कि नहीं है, remaining। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 होगी, उससे ज़्यादा होगी, तो 10 की पावर 3 से ज़्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट का नोट क्या लिखोगे बेटा, इफ अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 हो, इफ ए इक्विलिब्रियम इज लेस देन 10 की पावर -3 इट मीन्स बताओ अब क्या लिखोगे, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब की बार रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम इंक्लूड हुआ, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट will take part in chemical reaction, ये दोनों आपने नोट बना के पॉइंट लिख दिए होंगे बेटा। यस, और ये नीचे वाला एक क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन दिया उसने, एक रिएक्शन दे दी Ag 2 अमोनिया के साथ, ये रिएक्शन हो रही है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा ये। यस, तो ये रिएक्शन हो रही है। फॉर दिस रिएक्शन Kc की वैल्यू दे दी 10 की पावर 7, तो इसका मतलब Kc है वो 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, और उसने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, वो दी है 0.1 मोलर, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन दे दी बेटा 2 मोलर। तो पहले रिएक्शन लिख लो, Ag प्लस 2 अमोनिया गिव्स दिस कॉम्प्लेक्स। तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा, Ag प्लस 2 अमोनिया गिव्स Ag प्लस है बेटा, Ag प्लस है, Ag अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दे रहा है, वो Ag अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दे रहा है। यस, तो Ag अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दे रहा है +1 में। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन उसने दी है, ये रिएक्शन दी है। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद में उसने बोला है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर, 2 मोलर, 2 मोलर, T इज इक्वल टू 0 पर। अब बेटा अब देखो, जब भी वो दो रिएक्टेंट देगा तो सबसे पहले तुम लगाओगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें पता है 2/2 करोगे और 0.1/1 करोगे, तो यहाँ पर 0.1 आएगा और यहाँ 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 0.1 वैल्यू कम है। ठीक है, तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू कम होती है वही क्या होता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। यस, तो इसका मतलब हमारे पास Ag+ है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है वो, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम क्या बोल देंगे, 0.1 माइनस में x इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर अगर 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो x से कितने रिएक्ट करेंगे बेटा, 2x करेंगे, तो 2 माइनस 2x, और 1 मोल से 1 मोल बनता है तो बेटा x से कितना बनेगा, x बनेगा, x से कितना बनेगा, x बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 0 रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर ये ऑलमोस्ट 0 रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 माइनस x इज ऑलमोस्ट 0, तो x इज इक्वल टू कितना बेटा, 0.1। ठीक है, तो अगर ये ऑलमोस्ट 0 रहा होगा लेकिन पूरा 0 नहीं रहा होगा तो क्या इसको हम y बोल दें, इसको हम y बोल दें, यस बोल दें। और x की वैल्यू अब कितनी रख देंगे यहाँ पर और वहाँ पर 0.1, कितनी रख देंगे बेटा, 0.1, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। यस, तो 2 माइनस में 2 इंटू 0.1, इस x की वैल्यू हमने ये वाली रख दी है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, 0.1, तो 2 इंटू 0.2 माइनस में 0.2, तो यहाँ पर आ गया बेटा 1.8, कितना आ गया 1.8, और यहाँ पर आ गया 0.1, और ये हमने बोल दिया y। यस, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट करो सभी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ऑल द स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है, इसकी और निकाल लेंगे, Kc उसने दे ही रखा है। यस, तो देखो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 1.8, और इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1, ये हमारे पास आ चुका है। यस, तो अब Kc उसने दिया है, तो एक फॉर्मूला लगा दो बेटा, वी नो दैट Kc इज इक्वल टू दैट। यस, बताओ मुझे Kc का फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम, Kc का फॉर्मूला तुम लगाने वाले हो Kc इज इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बेटा, 0.1 डिवाइड बाई अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, 1.8 की पावर 2, और इनटू Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, y है। Kc की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 10⁻7, तो इसकी जगह 10⁻7 लिख दे, Kc की जगह क्या लिख दें, 10⁻7, तो y को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/10⁸, तो ये आ जाएगा बेटा कि y इज इक्वल टू सोल्व करने पर आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर और इंटू 10⁻⁻8 मोलर। ये अपना आंसर है, दैट इज अवर आंसर। तो हमें देखो, हमें पता चल चुकी है Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो बाद में अपने आप पता चल जाएगा। यस, इस कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, मैं यूं बोलता हूं, चलो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 1.8 है और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन ये आ चुकी, तो तीनों की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास आ चुकी है। यस 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 यस, डन डन। के इक्विलिब्रियम कितना दिया बेटा, 10⁻7 दिया है। ओके, डन डन, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, डन। यस, ठीक है, कोई अगर मिस्टेक तो नहीं है ना बेटा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। Kc 10⁻7 है, 0.1 है, 1/10 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻8। यस, डन, ओके, ऑल करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, अगला क्वेश्चन दिया है 2a + b गिव्स c + d। Kc उसने 10⁻12 बोला है। इनिशियली 4 मोल, 2 मोल, 6 मोल और 2 मोल हैं इन सब के, ठीक है, 1 लीटर वेसल में, इसका मतलब यही उनकी कॉन्सेंट्रेशन है। यस, तो इक्विलिब्रियम पर एक ही कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इक्विलिब्रियम पर एक ही कॉन्सेंट्रेशन बताओ। 2a + b गिव्स c + d, 2a + b गिव्स, लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं। यस, तो हमारे पास रिएक्शन है 2a + b गिव्स c + d। इसके कितने मोल थे, 4 मोल 2 मोल, 4 मोल 2 मोल, 6 मोल 2 मोल, 4 2 6 2, 4 2 6 2, T = 0 पर। ये कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, क्योंकि 1 लीटर बोला है तो जो मोल है वही मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी।
टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहला क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो तुम क्या करोगे, मोल डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2/1 और 4/2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब दोनों की ही ऑलमोस्ट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब दोनों को ऑलमोस्ट 0 करेंगे तो 1 मिनट पहले मैं एक बार लिख लेते हैं बेटा। 4 माइनस, देखो यहाँ पर 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो क्या इसको यूँ लिख ले, 2 में से अगर x कम हुए तो 1 में से x कम हुए तो इसमें से कितने कम होंगे बेटा, 2 माइनस x कम होंगे। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो x से x बनेगा तो 6 + x हो जाएगा। सेम इसी तरह से 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 + x हो जाएगा। यस क्लियर है क्या? यस बोलो, यस बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, तो अब मुझे बताओ 2 माइनस एक्स और 4 माइनस 2x, अब मुझे बताओ ये भी 0 करना है और वो भी ऑलमोस्ट 0 करना है, तो ये भी ऑलमोस्ट 0 करना है और ये भी ऑलमोस्ट 0 करना है। अब हमें पता है ये वाली वैल्यू कम है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस में x, और इसको हमने 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यस, और इसको हमने 2 माइनस एक्स को कितना मान लिया है, 2 माइनस एक्स को हमने y मान लिया है। कितना मान लिया, y मान लिया है। तो 0 जब करेंगे तो y मानेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलमोस्ट 0 होगा ना कि 0, तो वो बहुत थोड़ा रहा होगा और वो बहुत थोड़ा कितना रहा होगा, y रहा होगा, तो इसको हम y बोल देंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2y हो जाएगा। तो ये अपना 2a हो चुका है 2y और b हो चुका है y, b हो चुका है y, और x की वैल्यू यहाँ से पता 2 आ जाएगी, तो 6 + 2 और 2 + 2, तो बताओ कितना, 8 और 4। यस बेटा, 2-4 बार देखनी पड़ेंगी ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा ये अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। यस, एक बार फिर कर देता हूँ बेटा, मैं एक बार फिर कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, एक बार फिर कर देता हूँ। देखो एक बार फिर कर देता हूँ। उसने ये रिएक्शन दे दी और ये रिएक्शन दे दी, तो सबसे पहले कंडीशन दी है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। 2/1 करोगे, यहाँ 4/2 करोगे, तो बेटा दोनों ही 2 आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हैं, इधर दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हैं। तो अगर 2 में से तुमने x कम किया तो 4 में से 2x कम करोगे, और इसको तुम ऑलमोस्ट क्या बोलने वाले हो, 0 बोलने वाले हो, इसको भी तुम ऑलमोस्ट 0 बोलने वाले हो। लेकिन हम 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस एक्स, ये भी ऑलमोस्ट क्या है बेटा, ये भी ऑलमोस्ट 0 है। यस, तुम्हें पता है ये भी ऑलमोस्ट 0, मतलब पूरा 0 तो नहीं है, पूरा 0 नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और इसको अगर हमने y मान लिया है, इसको इतने वाले पार्ट को अगर हमने y मान लिया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा। यस, और जब तुमने इसको 0 बोल दिया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो तुम्हें पता है जब 1 मोल से 1 मोल बनता है तो ये कितना बना होगा, 6 + x, 1 मोल से 1 मोल बनता तो ये कितना बना होगा, 2 + x। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखने वाले हो तुम, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने वाले हो, तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा, 6 + 2, ये कितना हो जाएगा 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4। ये इक्विलिब्रियम पर है, ये इक्विलिब्रियम पर है, ये इक्विलिब्रियम पर है। यस यस, तो अब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पर C और D की कॉन्सेंट्रेशन तो आ चुकी है, C की और D की कॉन्सेंट्रेशन तो आ चुकी है। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तुम्हें, A और B की चाहिए। तो K इक्विलिब्रियम पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो बेटा। K इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, C की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 8 इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 4, यस, डिवाइड बाई B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 मतलब y, ठीक है, और इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, तो मतलब 2y की पावर 2, 2y की पावर 2, 2y की पावर 2। अब सोल्व करना और कुछ नहीं करना बेटा। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना आ चुका है, K इक्विलिब्रियम आ चुका है 8 × 4 डिवाइड बाई y इंटू इस 2 की पावर 2 को क्या 4 लिख लें, 4 × y², 4 × y², 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो y³ K इक्विलिब्रियम कितना दिया है उसने, K इक्विलिब्रियम उसने दिया है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। तो उसने K इक्विलिब्रियम 10 की पावर 12 दिया है, तो 10 की पावर 12 मैंने यहाँ रख दिया। यस, ये कितना हो गया बेटा, y³, तो y³ उधर ले जाओ, 8/10 की पावर 12, तो y³ इज इक्वल टू 8 × 10 की पावर -12, तो y इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -4 मोलर। आंसर यस, y आ गया। तो मुझे बताओ A की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी हो जाएगी, 2 × y, 2 × y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई है 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4। ये इक्विलिब्रियम पर A की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। यस, B की तुमने निकाली ली है, B की तुमने निकाली ली है, y है, तो y कितना है 2 × 10 की पावर -4।
2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और सी की और ये रही और डी की ये रही। तो हमारा क्वेश्चन ये था डी की, सी की, बी की और ए की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तुम्हारे पास सारे आंसर आ चुके हैं, सारे आंसर आ चुके हैं, सारे आंसर आ चुके हैं, सारे आंसर आ चुके हैं। यस, उसने तो एक ही पूछी थी बेटा, एक ही पूछी थी, तो एक अपना आंसर कितना आ जाएगा, एक अपना आंसर ये रहा 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। डन डन। तो आज हमने बात कर ली है बेटा एक और टॉपिक की। अगली क्लास में हम बात करेंगे ली चैटिलियर प्रिंसिपल की। किसकी? ली चैटिलियर प्रिंसिपल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। यस बेटा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर कोऑपरेशन। बेटा पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यस, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईआईटी और नीट ऐसा छोटा सपना नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर पहुँचने के लिए, और मुझे पता है यू कैन डू इट। यस, थैंक यू वेरी मच।